जी फ्रेंड्स, इंस्ट्रूमेंट क्वालिफिकेशन क्या होती है बेसिकली, जिसको हम आई क्यू, ओ क्यू, पी क्यू और स्टार्ट में डी क्यू भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या है और इसको किस तरह परफॉर्म करते हैं और किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है स्पेशली फार्मास्यूटिकल की लेबोरेटरी के अंदर। तो आज की वीडियो का हमारा फोकस यही है, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि बेसिकली आई क्यू, ओ क्यू, पी है क्या, और दूसरा कि इसको करते हैं किस तरह से, क्या नेसेसरी कंडीशंस है इसके लिए, वो भी मैं मिड में बताऊंगा आपको, ताकि वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आगे चलने से पहले आप देखें मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चार टर्म्स है ये क्वालिटी आईएसओ स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं, जिसको हम डी क्यू यानी डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, आई क्यू इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, पी क्यू परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, और इसके बाद एक होता है, इससे पहले एक होता है ऑपरेशन यानी आई क्यू ओ क्यू ऑपरेशन क्वालिफिकेशन। ये चार टर्म्स होती हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की क्वालिफिकेशन के लिए। बेसिकली ये मेडिकल डिवाइसेस जो इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं उनके लिए यूज़ होती है। स्पेशली फार्मा की बात करते हैं, मेरा फोकस फार्मा है, तो जो क्वालिटी कंट्रोल हो या प्रोडक्शन हो या कोई भी एरिया आपकी इंडस्ट्री का है, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं उसके लिए टर्म्स यूज़ करती है, उसको क्वालिफाई करते हैं। इस सेंस पे ज़्यादा फोकस मैं रखूंगा एचपीएलसी के वाले से, लेबोरेटरी में ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि इंस्ट्रूमेंट जो आप किसी कंपनी से परचेज करते हैं, इस हवाले से गाइडलाइन बता दूं कि आपकी ड्रैप की रिक्वायरमेंट है। यूएसपी का जनरल चैप्टर 1058 भी आपको काफ़ी डिटेल देता है इस हवाले से कि किस तरह करना है और क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बात करते हैं कि डी क्यू की। डी क्यू बेसिकली क्या है? डी क्यू के अंदर आप क्या कहते हैं, डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। ये बताता है कि आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को किस तरह क्वालिफाई करना है बिफोर यूज़। डिज़ाइन क्या है? मतलब ये आपने देखना है कि फॉर एग्जाम्पल आप जीसी इंडस्ट्री में खरीद रहे हैं, या कोई आपका फ्लैम फोटोमीटर खरीद रहे हैं, या कोई और इंस्ट्रूमेंट आप यूज खरीद रहे हैं, तो पहले उसके लिए आप डिज़ाइन क्वालिफिकेशन करते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट को रखना किस जगह पे, लेबोरेटरी में किस जगह पे इसको फिक्स किया जाएगा, और इस इंस्ट्रूमेंट की बेसिकली कंडीशन रिक्वायरमेंट क्या है। जिसके लिए आपको पता है कि स्पेसिफाइड एरिया बनाया जाता है और उसको उस जगह पे लेबोरेटरी के अंदर कन्फाइंड रखा जाता है। उसकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि एक बॉक्स कैबिनेट के अंदर उसको उस जगह पे इंस्टॉल किया जाता है। जैसे दूसरे इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट रूम लेबोरेटरी के अंदर अलग होता है, वेट लैब एरिया का अलग होता है। तो कभी भी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, एचपीएलसी हो गया, आपका गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, आपका यूवी हो गया, आपका फ्लैम फोटोमीटर हो गया, ऐसा नहीं होगा कि आपके जो वेट लैब का एरिया उसके अंदर इंस्टॉल हो जाए, ऐसा नहीं है। उसके लिए उनको फिक्स किया जाता है, सेपरेशन की जाती है, अलग जगह डिजाइन की रखी जाती है। इसी को हम कहते हैं डिजाइन क्वालिफिकेशन। ये देखा जाता है कि इसकी जगह क्या होगी, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस लिहाज से उसको उस जगह पे इंस्टॉल किया जाता है। ये होता है डी क्यू, इसका एक डॉक्यूमेंट मिलता है। फिर दूसरा है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। अब जो आप कोई इंस्ट्रूमेंट परचेज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एचपीएल से आपने आया, आप जब किसी आउटसोर्स से किसी सर्विसेज से परचेज करते हैं, यूके का ब्रांड लेते हैं, अमेरिकन कोई ब्रांड लेते हैं, या कोई पाकिस्तानी कोई आप ब्रांड लेते हैं, कोई इंडियन ब्रांड आप लेते हैं, जब वो कंपनी से आप परचेज करते हैं तो वहाँ का जो सर्विस इंजीनियर होता है वो आपके इस इंस्ट्रूमेंट को आपकी कंपनी के अंदर इंस्टॉल करता है, उसको फिक्स करता है, कॉलम फिक्स कर रहा है, उसका पंप फिक्स कर रहा है, उसका डिटेक्टर अटैच कर रहा है, जो उसकी एसेसरीज है, जो उसके साथ एचपीएलसी की बात करूंगा, जो उसके साथ रिजर्वायर्स है, मोबाइल फेस की बोटल्स है, उनकी ट्यूबिंग को फिक्स करना, ये सारी चीज़ों को इंस्टॉल करना आईक्यू कहलाता है। इसको हम कहते हैं इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। क्लियर? ये इसके बाद फिर दूसरा स्टॉप होता है आईक्यू ओ क्यू, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, यानी उस इंस्ट्रूमेंट को फिर ऑन किया जाता है। ऑपरेशन क्वालिफिकेशन में आप क्या करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को ऑन करते हैं, यानी जो चीज़ें आपने उसके अंदर इंस्टॉल कर दी, ठीक है, उसको ऑन किया, ऑपरेशन किया, चला के देखा कि क्या आया इसके अंदर, जो लैंप लगा हुआ था उसका ऑपरेशन ठीक है, जो आपने इसके अंदर ट्यूबिंग अटैच की उसमें से सॉल्वेंट मूव करना उसका पर्पज़ है, तो वो सॉल्वेंट मूव करके देखते हैं कि ठीक से मूव हो रहा है कि नहीं, उसका ऑपरेशन चेक किया। आपने इसके अंदर एचपीएलसी की बात करो, पंप इंस्टॉल किया है, पंप का एरिया आपको पंप ऑन करके देखेंगे कि पंप की जो रिक्वायरमेंट है कि इसका मैक्सिमम प्रेशर इतना जाता है, लोअर इतना है, तो वो देखेंगे कि उतना आता है, यानी इसका ऑपरेशन आपने चेक किया। इसके बाद उसके अंदर जो आपने कॉलम कंपार्टमेंट लगाया, उस कॉलम कंपार्टमेंट में उसका टेम्परेचर रिक्वायर्ड है मैनुअल के अंदर कि इसका इतना टेम्परेचर होता है, तो उस मैनुअल टेम्परेचर के एज पर मैनुअल उसको देकर देखते हैं कि यह टेम्परेचर सही आ रहा है, यानी यह ऑपरेशन क्वालिफिकेशन होगी। इसी तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल होता है उसको ऑपरेट करके टेम्परेरीली सेंसरी देखा जाता है, ऑन करके देखा जाता है कि वो ठीक है या नहीं, यह ऑपरेशन क्वालिफिकेशन के अंदर है। इसके बाद एक और चीज़ होती है पीक्यू, जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें क्या होता है कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, जो आपको जो टेस्टिंग करते हैं, जिस पर्पज़ के लिए आपने इंस्ट्रूमेंट परचेज किया है, वहाँ पे एक सैंपल बना के उसके
1 से 3 सैंपल बनाते हैं। कंडीशन प्रैक्टिस बेस्ट ये है कि उसके 3 सैंपल बनाते हैं, उसको उसके ऊपर ऑपरेट किया जाता है। अगर एचपीएलसी है तो 3 एनालिसिस करके देखेंगे कोई भी अपनी प्रोडक्ट की। पीएच मीटर है, कोई 3 टेस्ट का पीएच चेक करके देखेंगे डिफरेंट रेंज के ऊपर। कोई कंडक्टिविटी मीटर का इंस्ट्रूमेंट है तो 3 सैंपल्स की कंडक्टिविटी लेकर देखेंगे। कोई डीटी इंस्ट्रूमेंट आपने डीटी ऑपरेटर से इंस्टॉल किया है, ऑपरेट किया है, तो उसके किसी 3 सैंपल्स की आप डीटी लगा के चेक करेंगे सही आ रही है कि नहीं। ये होता है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसके लिए कंडीशन याद रखिएगा, हमेशा 3 टेस्ट लगाने थे, 3 सैंपल मिनिमम आपने लेने होते हैं। ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि करते कैसे, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसको करेंगे कैसे। देखिए, करने का क्राइटेरिया है जो इसका पूरा एक डॉक्यूमेंट फिल होता है। उससे पहले आपको ऑक्यू और पीक्यू के एसओपी भी होती है। एज पर एसओपी आप काम कर रहे थे, वो एसओपी आपकी प्रीमिसेस अपनी कंपनी के स्टाइल पे होती है, आपकी कंपनी के फॉर्मेट पे होती है। ठीक है, अब हो क्या, जो सर्विस इंजीनियर सारे स्टेप पे उसने डिज़ाइन को डीक्यू किया, पीक्यू किया, डीक्यू किया, आईक्यू किया, ऑक्यू किया, उसके बाद पीक्यू किया, इस सारे स्टेप में याद रखिएगा जो आपका कंपनी का नॉमिनेटेड बंदा उसके साथ होगा वो अटैच रहेगा। अगर क्वालिटी कंट्रोल का क्यूसी ऑफिसर है या क्यूसी इंचार्ज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किसी को भी, तो इस सारे ऑपरेशन पे 2 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, वो साथ रहता है याद, और वो काउंटर करता है हर चीज़ को। फॉर एग्जांपल एचपीएलसी का पंप इंस्टॉल किया, जो पंप वाला फॉर्मेट का पेज होगा, इसका बाकायदा पूरा एक डॉक्यूमेंट फिल होता है आईक्यू, ऑक्यू, पीक्यू, डीक्यू का। इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। रेकमेंडेड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, रेड ट्रैप की रिक्वायरमेंट है। आईयूसी इस हवाले से आपको डिटेल देती है। यूएसपी का चैप्टर 1058 भी आपको बताता है कि कितनी कंडीशन इसकी नेसेसरी है। तो जो आपका क्यूसी का बंदा है अटैच रहेगा उसके साथ और साइमल्टेनियसली डॉक्यूमेंट साइन करता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सर्विस इंजीनियर, याद रखने की बात यह है, ऐसा नहीं होगा सर्विस इंजीनियर ने पंप इंस्टॉल किया और जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए और नेक्स्ट डे किसी क्यूसी या नॉमिनेटेड जिस कंपनी को उसने सेल किया है वहाँ के बंदे को कहें, वहाँ के ऑफिसर को कहें कि आप इस पर भी साइन कर दें, मैंने चेक कर लिया, नॉट एक्सेप्टेबल, गलत प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। होगा क्या कि जो वो चीज़ें इंस्टॉल कर रहा है साइमल्टेनियसली इधर सर्विस इंजीनियर साइन करेगा और साइमल्टेनियसली जो वहाँ पे क्यूसी का ऑफिसर होगा, जो परचेजर है जिसको हम कहेंगे, जिस कंपनी ने खरीदा है, वो उनका नॉमिनेटेड बंदा साइमल्टेनियसली साइन करेगा। साथ साथ दोनों पेपर साइन होते हैं। यहाँ दोनों खड़े होकर एक चीज़ को काउंटर करेंगे, चेक कर रहे होंगे। अगर टेम्परेचर चेक कर रहे हैं स्पेसिफिक कॉलम कंपार्टमेंट का, तो क्यूसी का ऑफिसर भी वही होगा और वो सर्विस इंजीनियर भी होगा। दोनों उस चीज़ को चेक करेंगे, काउंटर करेंगे, फिर साइन करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सर्विस इंजीनियर चेक करके साइन कर दिया और नेक्स्ट डे आके क्यूसी ऑफिसर को साइन कर दे, गलत प्रैक्टिस है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो जितने भी स्टेप होंगे, आईक्यू होगा, पीक्यू होगा, डीक्यू होगा, पीक्यू के अंदर आपका क्यूसी का ऑफिसर इन्वॉल्व होगा, वो टेस्टिंग परफॉर्म करके खुद से चेक करेगा। वहाँ सर्विस इंजीनियर हो ना हो कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि उसका टेस्टिंग से कंसर्न नहीं है। ठीक है, ऑपरेशनल के अंदर के अंदर आपका दोनों लोग साइमल्टेनियस होंगे। डिजाइन क्वालिफिकेशन के अंदर जब सेट कर रहे होंगे दोनों लोग साथ होंगे। परफॉर्मेंस के अंदर भी दोनों लोग का साथ होना लाजमी है। मतलब ये है कि सर्विस इंजीनियर और आपको क्वालिटी का ऑफिसर जो भी नॉमिनेटेड बंदा है वो दोनों साइमल्टेनियसली साइन करते हैं और इस डॉक्यूमेंट को फिल करते हैं। ये होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब खरीदने के बाद उसका सबसे पहला स्टेप होता है आईक्यू, ऑक्यू, पीक्यू, डीक्यू। ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। फिर उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन पे लेके आते हैं। फिर उस इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन होती है। आफ्टर कैलिब्रेशन वो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने आईक्यू, ऑक्यू, पीक्यू, डीक्यू कर लिया और आप कहेंगे अब इंस्ट्रूमेंट ओके मैं यूज कर लूँ, फिर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद रिक्वायरमेंट उस इंस्ट्रूमेंट की यूजेज की ये है कि वो कैलिब्रेशन पे जाएगा। कैलिब्रेशन होगी आउटसोर्स से या इन हाउस, जो भी आपका प्रैक्टिस है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, उसके तहत आप उसकी कैलिब्रेशन करते हैं। फिर वो इंस्ट्रूमेंट आपके लिए यूजेबल है, उसको आप कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इन दोनों एक्टिविटीज़ से पहले आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर जस्ट कैलिब्रेशन भी है, आईक्यू भी नहीं है, तो एक आपका वीक डॉक्यूमेंट होगा। आपकी प्रैक्टिस, आपके ऑपरेशन, आपका टेस्टिंग एनालिसिस का प्रोसेस वीक काउंट होता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आईक्यू का डॉक्यूमेंट भी आपके पास हो, उसके बाद फिर कैलिब्रेशन होने के बाद फिर इंस्ट्रूमेंट को आप यूज़ करते हैं। क्लियर? आज की मेरी वीडियो का फोकस ये था कि आज जस्ट ये डिस्कस करेंगे कि आईक्यू, ऑक्यू, पीक्यू और डीक्यू क्या है और किस तरह इसको इंस्टॉल करते हैं और इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या नेसेसरी पॉइंट्स है, मैंने वो भी डिस्कस किए। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी, तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इन द एंड अगेन कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।